नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बीएल संतोष संघ मंथन में बीजेपी नेताओं ने खुलकर रखी राय, वोट न दिला पाने वाले विधायकों का कटे टिकट। वाराणसी में हुआ विश्वासघात। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, आज से शुरू होगी पार्टी की नारनौल जोड़ो संकल्प यात्रा। एमपी में हार की वजह तलाशेगी कांग्रेस, पार्टी के महासचिव भोपाल में करेंगे राजनीतिक मंथन। आज चेन्नई जाएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आर्मस्ट्रांग की जान लेने पर मायावती ने जताया दुख। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी से कोटा तक किया रोड शो, बोले सभी सांसद संसदीय गरिमा का रखे ख्याल। कुलगाम के 2 गांवों में एनकाउंटर, 4 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। सूरत बिल्डिंग हादसे में अब तक 3 लोगों की गई जान, बढ़ सकता है जान जाने वालों का आंकड़ा, राहत व बचाव कार्य जारी। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, परिवार संग जगन्नाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह। उत्तर भारत में जमकर बरस रहा मॉनसून, पहाड़ों पर भारी बारिश का अलर्ट, 4 धाम और अमरनाथ यात्रा स्थगित। जिम्बाब्वे के आगे फेल हुई टीम इंडिया, शुभमन गिल की कप्तानी में मिली करारी हार। हमास ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम की शर्त छोड़ी, इजरायल बंधकों को रिहा करने को तैयार। भारतवंशी इकबाल ने ब्रिटेन में जीता निर्दलीय चुनाव, आगरा में जन्मे आलोक अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जमाएंगे धाम। ब्रिटेन की नई सरकार में भारतीय मूल की लिसा नंदी बनी संस्कृति मंत्री, रिकॉर्ड 26 हिंदुस्तानी बने सांसद। नेपाल में बारिश ने मचाई तबाही, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग ढहने से 10 मजदूर घायल, 2 की गई जान। कायराना हरकतों से ताइवान को लगातार उकसा रहा चीन, कई इलाकों में घुसे चीनी लड़ाकू विमान और सैन्य जहाज। स्टार्टअप्स की हो रही बल्ले बल्ले, जुलाई के पहले सप्ताह में खूब बरसे पैसे, जुटाए $17.6 करोड़। हाथों हाथ बिक रहे लग्जरी आवास, 2024 की पहली छमाही में 41% बढ़ी सेल्स। उद्योगों में बढ़ेगी महिलाओं की हिस्सेदारी, सरकार ने औद्योगिक संगठनों को दी खास हिदायत। ग्रामीण क्षेत्रों से एफएमसीजी कंपनियों को उम्मीदें, वित्त वर्ष में 7 से 9% रह सकती है राजस्व में वृद्धि। सरकार दे रही स्टार्टअप्स को फलने फूलने का मौका, युवाओं के पास अच्छा करने के बहुत विकल्प। लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक के मुद्दों पर बीजेपी समेत एसबीआई बुरी तरह से घिरती हुई नजर आई। तो वहीं अब एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। याचिका में चुनावी बॉन्ड के तहत प्राप्त धनराशि को जब्त करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिला फंड ना तो दान था और ना ही स्वैच्छिक योगदान था, बल्कि ये सरकारी खजाने की कीमत पर कॉरपोरेट घरानों को पैसों के बदले अनुचित लाभ पहुंचाने का एक जरिया था, जैसा कि बार्टर सिस्टम में होता है। याचिका में दावा किया गया कि चुनावी बॉन्ड की खरीद और नकदीकरण के विवरण से साफ पता चलता है कि कंपनियों की तरफ से राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए भुगतान किया गया पैसा या तो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए था या अनुबंध या अन्य नीतिगत मामलों के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए था। याचिका में इन पैसों को जब्त करने की मांग की गई है। दरअसल चुनावी चंदा शुरुआत से ही विवादों में रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी चंदे की मदद से बीजेपी ने कई भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी चंदे पर एसबीआई के दिए डेटा को चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया था, जिसमें यह खुलासा हुआ कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, वो भी कई ऐसी कंपनियों से जिनका रिकॉर्ड साफ नहीं था। विपक्ष का कहना है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई से बचने के लिए कई कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है। फरवरी में मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनावी चंदे को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था और अब अगर कोर्ट इन पैसों को जब्त करने के आदेश देता है तो इससे सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। राहुल गांधी इन दिनों एक्शन मोड में हैं। राहुल लगातार देश के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं।
इसी सिलसिले में राहुल ने शनिवार को हाथरस पीड़ितों से मुलाकात की थी। राहुल ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश की। अब रविवार को राहुल ने इस मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। राहुल ने लिखा कि जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ साथ घायलों को मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाया जाए। साथ ही राहुल ने सीएम योगी को बताया कि हाथरस पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों ने इस भगदड़ के पीछे स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने मामले की गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसा करने से पीड़ित परिवारों को न्याय तो मिलेगा और साथ ही कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास भी स्थापित होगा। वहीं राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में सीएम योगी को आश्वस्त किया है कि इस मामले में कांग्रेस की ओर से हर संभव सहयोग के लिए कांग्रेस पार्टी और वो खुद भी उपलब्ध हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी को ऐसा जख्म दिया जिसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। अखिलेश यादव को बीजेपी पर जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए। इस जीत के साथ अखिलेश और उनका गठबंधन बेहद उत्साहित है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शंस बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए बेहद अहम है। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन दोनों गठबंधनों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी जरूर शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा के साथ साथ इन 10 सीटों की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे, तो संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव लखनऊ में उन चुनाव के लिए अपने दफ्तर में जम गए और उपचुनाव में सीटों और कैंडिडेट को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत उनके सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपने लोकसभा में जीत के मोमेंटम को इस उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है, उनके लिए जीवन मरण का चुनाव होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की है। सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अगर इन उपचुनावों में पार्टी को हार मिलती है तो फिर हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा जाएगा। ऐसे में आगे के हालात को भांपते हुए सीएम योगी ने उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति की एक समानांतर प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अडानी ग्रुप पर गुजरात हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ गुजरात की बीजेपी सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। अडानी को 231 एकड़ जमीन लौटानी पड़ेगी। ये मामला मुद्रा तालुका के नवीनल गांव में चारागाह भूमि आवंटन को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल 2005 में अडानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड को 231 एकड़ चारागाह भूमि आवंटित करने को लेकर एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। आरोप था कि इस आवंटन के कारण ग्रामीणों के मवेशियों के लिए चारागाह भूमि की कमी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अब चारागाह के लिए केवल 45 एकड़ भूमि बची है, जो गांव के मवेशियों के अनुपात से मेल नहीं खाती है। ग्रामीणों का तर्क है कि ये आवंटन अवैध था, क्योंकि गांव पहले से ही चारागाह भूमि की कमी का सामना कर रहा था और राज्य सरकार के खुद के संकल्प के मुताबिक चारागाह भूमि की अतिरिक्त मात्रा के बिना औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है। इस जमीन का निजीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सामुदायिक संसाधन है। मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य की बीजेपी सरकार को अपने खुद के संकल्प को शीघ्रता से लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बीजेपी सरकार को अडानी से जमीन तुरंत वापस लेने के आदेश दिए हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से वकील ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के निर्देश कंपनी के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस फैसले को चुनौती देना चाहती है तो एक अलग याचिका दायर करे। बहरहाल कोर्ट के आदेशों ने एक बार फिर अडानी को मुश्किल में डाल दिया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन
सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी। जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।